रेलवे टेक्नीशियन की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 100 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टेक्नीशियन में सिर्फ CBT 1 है, यानी जो कुछ करना है हमें इस एग्जाम में करना है। मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों को कि कितना टारगेट रखना है आपको, मॉक टेस्ट में क्या क्या सेफ स्कोर रहेगा, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, आपको दिन में कितना टारगेट रखना चाहिए, 100 दिन तक क्या टारगेट है। हर एक चीज, हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो आपके एग्जाम के लिए। हम हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने खुद कई सारे एग्जाम दिए हैं और कई सारे एग्जाम में क्वालिफाई भी किया है, रिजल्ट्स मेरे चैनल पर पढ़े हैं, तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की इस बुक को और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की इस बुक को जो है फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक है और लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है। तो एक एक करके हम सभी जानते हैं कि रेलवे ALP का जो एग्जाम का कैलेंडर था, उस ALP के एग्जाम में हमें पता है कि ALP का जो एग्जाम है वो जून और अगस्त में होने वाला है, और जो टेक्नीशियन का एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली ALP के एग्जाम के बाद ही होगा, यानी अगस्त के लास्ट में या सितंबर में। अगर हम कम से कम भी मान के चलते हैं तो 4 महीने अभी कम से कम आपके पास है टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 100 दिन है और 100 दिन में हम इस तरीके से तैयारी करेंगे अपनी कि तैयारी हमारी सिलेक्शन के चांसेस जो है हाई हो जाए और सिलेक्शन हमारा कंफर्म हो सके। इतनी हम 100 दिन की जो है प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि CBT 2 तो है ही नहीं। CBT 1 में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम आपको जो नंबर लाने पड़ेंगे वो CBT 1 में ही लाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि CBT एक ही है। मैथ्स और अगर रीजनिंग की बात करें तो 25-25 नंबर के दोनों पोर्शन हैं। साइंस की अगर बात करें तो 40 नंबर के साइंस आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो 10 नंबर की आपकी GS और करंट अफेयर जो है मैक्सिमम करंट अफेयर का ही पोर्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर बनते हैं। अगर हम एक एक्सपेक्टेड भी पहले छोटा सा अपना टारगेट बना के चलते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में 25 में से हमें कम से कम 20 से 22 नंबर हमें लाने पड़ेंगे। मैथ्स में इतना करना पड़ेगा तब सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और इतने ही नंबर हमें 20 से 22 नंबर जो है रीजनिंग में भी लाने पड़ेंगे, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई होंगे। अगर मैथ्स में आप थोड़े कम भी कर दो, 20-21 भी कर दो, मगर रीजनिंग में तो कम से कम 22-23 नंबर तक हमें लाने की कोशिश करनी ही चाहिए, ठीक है। और अगर हम साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 40 में से हमारे साइंस में 30 से जो है 32 नंबर तक अगर हम ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा साइंस में। और करंट अफेयर में अगर हमारे 5 से 6 नंबर भी आ जाते हैं तो भी बहुत रहेंगे, ठीक है। अगर आप इतना टारगेट लगा के चलते हो कि हम हाँ इतना टारगेट है, हम ये टारगेट नहीं लाएंगे कि हमें पूरे 40 में से 40 नंबर लाने हैं या फिर मैथ्स में 25 में से 25 लाने हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, बर्डन थोड़ा ज्यादा होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। हम लगा के चलते हैं कि हमारा टारगेट ये है और हमको इस टारगेट को जो है अपने अचीव करना है। अगर हम इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे अचीव करना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, ठीक है, अभी फॉर्म भरा है, सिलेबस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर तैयारी छोड़ दी थी, उन सभी स्टूडेंट को अपने 100 दिन की तैयारी के लिए किस किस तरीके से किस किस पोर्शन को कवर करना है, उसके लिए मैं आपको एक टाइम टेबल दिखाऊंगा। जिस टाइम टेबल को मैं फॉलो किया करता था, इसी टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और आप इस सब मार्क्स को जो है अचीव भी कर सकते हैं। हम इसको सेक्शन वाइज भी बात करेंगे और मॉक टेस्ट की बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अपना कि हमें जो टाइम टेबल फॉलो करना है वो किस किस तरीके से फॉलो करना है। मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूँ। ये एक बेसिक टाइम टेबल है जो आपको 70 दिन के आसपास 60 से 70-75 दिन तक ये वाला टाइम टेबल को चलाना है, ठीक है। इसके बाद 70-75 दिन बाद हम एक नया टाइम टेबल फॉलो करेंगे। फिलहाल आपके 75 दिन तक जो है लगभग आपको 2.5 महीने तक ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और इस टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं देखो इस टाइम टेबल की बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। टाइम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग रात में ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, कुछ लोग सुबह मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैथ्स को आपको दिन में लगभग 3 घंटे के आसपास देने हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स में लगभग आपको 70 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने, ठीक है। 3 घंटे में 70 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको रोज डेली 1 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रीजनिंग पढ़ते ही नहीं, वो सोचते हैं कि सीधा पेपर में जाके करेंगे या सीधा मॉक टेस्ट में, मगर आपको रीजनिंग में भी रोज डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है कि 1 घंटे में आपको 40 से 50 रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। ये आपको 4 घंटे मैथ्स और रीजनिंग को पर डे देने हैं और 4 घंटे आपको साइंस को देने पड़ेंगे, ठीक है। अब साइंस को 4 घंटे क्यों, ये सभी जानते हैं कि साइंस एक ऐसा सेक्शन है
जहां पर आप लोग स्कोर करके सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। साइंस में तैयारी कैसे करनी है अगर किसी को नहीं पता तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि आप लोग किस किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, कहां से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या टारगेट रखना है, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि 30 से 35 नंबर तक हमें कैसे लाने हैं साइंस में, वो मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया है। ठीक है, जीएस और करंट अफेयर जो है इसको आप लगभग जो है 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा तो आपको देना ही देना है। और आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपको वापस साइंस पढ़ना है, क्योंकि साइंस जो है एक ऐसा टॉपिक है आपका, ये आपको दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे चले जाएगा। रीजनिंग सबकी लगभग सेम होती है। करंट अफेयर जो है उसमें हद से हद 1 से 2 नंबर का हेर फेर हो सकता है, मगर साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो 40 नंबर का आपका आ रहा है ग्रेड 3 में। अगर उसमें कोई स्टूडेंट अच्छा कर जाता है, 32-34 नंबर तक ले आता है और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 20-22 नंबर लाता है, तो एक बहुत बड़ा जो है उसमें बीच में आपका गैप और डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो साइंस में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, मैथ में भी कम से कम 3 घंटे देने हैं। रीजनिंग और जीएस में जो है थोड़ा कम टाइम में जो चलेगा, मगर मैथ्स और साइंस में आपको मैक्सिमम टाइम देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको मॉक टेस्ट में स्कोर कितना लाना चाहिए या फिर कितना सेफ स्कोर होगा। तो एक चीज याद रखो, अगर कोई भी आपको बताता है कि सेफ स्कोर इतना होगा, इतना मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर है, बिल्कुल गलत है। मॉक टेस्ट में कभी भी कोई भी सेफ स्कोर नहीं होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे वो वेरी करते रहते हैं। आप कहीं भी लगाएं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। कुछ मॉक टेस्ट बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट बहुत इजी होते हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है कि कुछ मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और कुछ मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़े से कम आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ अपनी परसेंटाइल चेक करनी है। जब भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में जहां स्कोर आता है, स्कोर के नीचे या कहीं ऊपर आपको एक शब्द दिखेगा परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल आपको चेक करनी है। और ये जो परसेंटाइल होती है, ये परसेंटाइल आपकी कम से कम 90% होनी चाहिए। 90 से लेकर 92% के आसपास आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर इतनी परसेंटाइल आपकी आ रही है तो आप एक बहुत ज्यादा सेफ पोजीशन में है, बहुत ज्यादा सेफ साइड है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ट्राई करनी है आपके शुरू के 100 डेज तक। और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का होने के जो फॉर्म है वो लगभग फिल हो चुके हैं, सभी स्टूडेंट ने फिल कर दिए हैं। कंपटीशन लेवल अच्छा रहने वाला है, तो आपको पूरी मेहनत करनी है कि टेक्नीशियन में जो है इस स्ट्रेटजी को, टाइम टेबल को फॉलो करके जो है अपने प्रिपरेशन को जो है जारी रखें। अगर टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको किसी पोस्ट से रिलेटेड या फिर जो है एग्जाम में किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के रिप्लाई करूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है किसी सेक्शन में तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।